हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल एडिशन लॉ सर्विसेज से एक न्यू लीगल लेक्चर के साथ। आज का हमारा लीगल लेक्चर है चिल्ड्रन इनहेरिटेंस इन मदर प्रॉपर्टी। मां की जायदाद में बच्चों का इनहेरिटेंस कितना होगा, ये आज हम देख रहे हैं। अगरचे देखें इनहेरिटेंस पर हमारे बहुत से लेक्चर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर मां की प्रॉपर्टी है तो उसमें बच्चों का इनहेरिटेंस कितना होगा। वालदा की वफात हो जाती है और वो बच्चे छोड़ के फौत होती है तो कानून वरासत क्या होगा। देखिए कानून वरासत सेम होगा। जिस तरीके से बाप एक प्रॉपर्टी छोड़ के फौत हो जाता है तो बच्चों में जिस हिसाब से तकसीम होगी प्रॉपर्टी, वही कानून यहां भी लागू होता है। अगर वालदा फौत हो जाती है बच्चों की को प्रॉपर्टी छोड़ के तो इस पर भी सेम कानून वरासत है। बच्चों के जैसे वालिद फौत होने पर होता है, इसी तरीके से मां के फौत होने पर जो कानून वरासत लागू होगा वो उसी तरीके से होगा। औलाद नरीना होने की सूरत में या बाप की मौजूदगी में प्रॉपर्टी का हिस्सा बहन भाइयों को नहीं जाएगा, ये याद रखें। अगर मां फौत हो जाती है और उसकी औलाद नरीना नहीं है तो उसके बहन भाइयों को भी हिस्सा जाएगा, अदरवाइज हिस्सा नहीं जाएगा। अदरवाइज मां बाप हिस्सादार होते हैं, बाकी औलाद हिस्सा होती है या हस्बैंड जो है उसमें हिस्सादार होगा। और लड़की की सूरत में ऑफ कोर्स बहन भाइयों को जैसा मैंने बताया वो चला जाएगा। औलाद नरीना से मुराद है अगर कोई भाई नहीं है, लड़की है तो उस सूरत में मरने वाले की बहन भाइयों को भी हिस्सा जाएगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से क्या हिस्सा जाएगा। अगर एक बेटा है तो ऑफ कोर्स उसको 1/2 हिस्सा 50% मिलेगा। अगर एक बेटी है तो उसको 1/4 हिस्सा 25% मिलेगा। इसी तरह खामद को 1/4 हिस्सा 25% हिस्सा मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर खामद है तो उसको 1/4 हिस्सा 25% मिलता है। अगर दो बेटियां हैं तो ऑफ कोर्स उसमें 3/16 एक को मिलेगा, दूसरी को भी 3/16 मिलेगी, यानी टोटल 3/8 हिस्सा दो बेटियों को मिलेगा। यानी 18.75% एक को, 18.75% दूसरी को मिलेगा। इसी तरीके से अगर एक बेटा है तो उसको फिर 3/8 हिस्सा मिलेगा, यानी 37.5% उसको हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर खामद है, दो बेटा है और एक बेटी है तो उस सूरत में खामद है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। दो बेटियां हैं तो उसमें 60% यानी 3/10 एक बेटे को 3/10, दूसरे बेटे को 3/10 हिस्सा यानी 60% दो बेटों को चला जाएगा और 15% जो है यानी 3/20 जो है एक बेटी को होगा। इसी तरह का अगर मरने वाले का एक खामद है, दो बेटियां हैं और एक बेटा है तो वो मैंने आपको बताया हस्बैंड का 1/4 बनेगा, दो बेटियों का जो बनेगा 3/8 बनेगा और एक बेटे का 3/8 एक बेटे का बनेगा और दोनों बेटियों को मिलाकर भी 3/8 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर फौत हो जाती है बच्चों की मां और उसके पीछे वो छोड़ जाती है, खामद है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक वालिद है, एक वालदा है, तो उस सूरत में क्या तकसीम होगी। उस सूरत में खामद को 1/4 हिस्सा मिलेगा, जो बेटा है उसको 5/18 हिस्सा मिलेगा, बेटी है उसको 5/36 हिस्सा मिलेगा, वालिद को मिलेगा 1/6 हिस्सा और वालदा को भी मिलेगा 1/6 हिस्सा। अब इसी तरीके से फौत होने वाले का एक बेटा छोड़ के जाती है, एक बेटी छोड़ के जाती है, एक वालदा है, एक वालिद है और एक वालदा है, तो उस सूरत में अगर हम हिस्से की डिवीजन करते हैं तो बेटे को 4/9 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 2/9 हिस्सा मिलेगा, वालिद को 1/6 हिस्से मिलेगा और इसी तरीके वालदा को भी 1/6 हिस्सा मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मरने वाली एक बेटा को छोड़ के जाती है, एक बेटी छोड़ के जाती है, पीछे खामद है, तो उस सूरत में जो तकसीम होगी खामद को 1/4 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 1/4 हिस्सा मिलेगा और बेटे को 1/2 हिस्सा मिलेगा। ये इस तरीके से तकसीम होगी। बच्चों में क्या तकसीम होगी। अगर प्रॉपर्टी मां की है, वालदा की है और वो फौत हो जाती है तो वरासत इस तरीके से तकसीम होगी। ये था आज का लेक्चर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।